अमेरिका में हर 18 सेकंड में एक चोरी हो जाती है। एक माहिर चोर को अपनी जरूरत की हर चीज चुराने में और वहां से बिना पकड़े निकल भागने में 90 सेकंड से 12 मिनट के बीच का समय लगता है। आपने शायद सुना होगा कि जब एक चोर किसी घर को निशाना बनाने का तय करता है तो वह सबसे पहले उस घर की रेकी करता है, यानी वो सबसे पहले मालिकों पर नजर रखता है, उनका रूटीन पता करता है और उनके घर में घुसने का बिल्कुल सही समय तय कर लेता है। आपके रूटीन के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए चोर एक ऐसी आसान ट्रिक इस्तेमाल करते हैं जिस पर शायद आपने कभी गौर भी नहीं किया होगा। पर अगली बार जब आप अपने घर का दरवाजा खोल रहे हों और अचानक आपको अपने जूते के नीचे से एक क्रंच की आवाज सुनाई दे तो फौरन रुककर जांचिए कि यह आवाज कहां से आई। संभावना यह है कि आपको डोरमैट के नीचे एक कुचला हुआ बिस्किट दिखेगा। अगर ऐसा ही है तो ये आपके लिए एक सुराग है कि कुछ बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ये चोरों की बड़ी शातिर होती तरकीब है जिससे वे पता कर लेते हैं कि आप रोजाना कितने बजे घर लौटते हैं या अगर आप किसी ट्रिप पर बाहर गए हैं। एक बिस्किट इतनी मामूली सी चीज है जिस पर लोग आमतौर से गौर तक नहीं करते हैं। अगर उन्हें दिख जाए तब भी ज्यादातर वे बस यही मान लेते हैं कि शायद मैट के नीचे छुपा कोई कीड़ा जूते से पिचक गया होगा। आप घर लौटे और अनजाने में बिस्किट पर पैर रख दें और बिस्किट चूर चूर हो जाए, इससे चोरों को आपके सारे राज पता चल जाते हैं। अब उनको ये पक्का पता है कि घर में कोई रहता है और वो घर पर कितने बजे लौट कर आता है। अगर आप कुछ ज्यादा समय तक घर से दूर रहें तो हालात और बुरे हो जाते हैं, क्योंकि डोरमेट के नीचे रखा बिस्किट वैसा का वैसा रखा रह जाता है और इससे चोर समझ जाते हैं कि वे इस घर में चोरी कर सकते हैं। आपके डोरमैट के नीचे चोरों द्वारा बिस्किट गिराने की संभावना कम करने के लिए अपनी हर बात को सोशल मीडिया पर घोषित न करें। आपको यकीन नहीं होगा कि आजकल कितने अपराधी सोशल मीडिया के द्वारा आपकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपने वैकेशन प्लान के बारे में कोई डिटेल्स पोस्ट न करें। अगर आप अपनी शानदार सी बीच वाली फोटोज शेयर करने को बेकरार हैं तो उन्हें घर लौटकर शेयर करें। घर से दूर रहकर भी आप जब भी कुछ पोस्ट करें तो हर बार अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स चेक कर लें। एक चोर के लिए ये पता लगाना बहुत ही आसान है कि आपका घर इस समय खाली पड़ा है जब आप ऑनलाइन ब्लैक फ्राइडे पर दुकानों की भीड़ के बारे में करहा रहे हो। अपने पड़ोसियों से जान पहचान बढ़ाएं। अगर आप अपनी कम्युनिटी में एक मजबूत नेटवर्क बनाएंगे तो चोरों को आपका आसपास का इलाका रिस्की लगेगा। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने पड़ोसियों को बताकर जाएं। उनसे कहें कि अगर उन्हें आपके घर के आसपास कुछ संदिग्ध हरकत दिखे तो फौरन आपको मैसेज या फोन करें। अगली बार जब वे भी किसी ट्रिप पर जाएं तो आप भी उनके घर पर ऐसे ही नजर रखें। जब आप घर में न हो तब भी ऐसा माहौल बनाकर जाएं जिससे लगे कि घर में कोई है। टीवी और रेडियो का इस्तेमाल करें। जब आप कहीं बाहर जाएं तो उन्हें चालू छोड़ जाएं। हो सकता है इनसे आ रही आवाजें सुनकर चोर बाहर से ही भाग जाएं, भले ही वो बिस्किट अभी भी सही सलामत वहीं क्यों न रखा हो। अगर किसी दरवाजे के बाहर अखबारों और डाक का ढेर लगता जा रहा है तो साफ इशारा है कि इस घर का मालिक कहीं बाहर गया है। किसी से भी कह जाइए, पड़ोसी से, रिश्तेदार से या एक दोस्त से, कि वो रोज वहाँ से गुजरते वक्त ये सब चीजें उठाकर ले जाए। यदि ये मुमकिन नहीं तो अपनी डाक को होल्ड पर रखवा दें। ऐसा आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस जाकर करवा सकते हैं। एक और चीज से पता चल जाता है कि आप लंबे समय से घर पर नहीं रह रहे हैं, वो है उजड़े लॉन में उगी हुई ऊंची घास। घर खाली छोड़ने से पहले किसी को किराए पर रख लें जो नियमित रूप से आपके यार्ड की झाड़ियां और घास काटे और लॉन को साफ सुथरा रखे। नजर पैनी रखिए और सुरक्षित रहिए।